हेलो। हाय विकी। हाय। कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा अच्छा। मैंने कहा था ना, मम्मा ने तुमसे बात करनी है तो प्लीज़ तुम बात कर लो। अभी अभी रहने दे यार, अभी। नहीं प्लीज़ यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गए। मम्मी अभी ये पागल है क्या? विक्की से प्लीज़ बात कर अभी। लीजिए आप। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी, वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो उसने तब भी बात कोई बात करा नहीं दी। है, कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसे ही है। अभी एक सेकंड, इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड, रिया पापा गए? हेलो। आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, ये टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है एक्चुअली आंटी। मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। हाँ। रिया के पापा ना? नहीं नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया। मेरी दुख गई पूरी, सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। हाँ, अच्छा। अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा। और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने एक सेकंड, वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ हाँ जी। हेलो वैभव। हाँ आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हूँ, रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी। यू मेरे पोकेमॉन गो। बाय। वैभव था। एक सेकंड, पापा ने इसके। हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो, संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना? हेलो। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। शरीफ होना बड़ा कहीं। कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा आ गए। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना? और ये भी होना चाहिए क्या? आंटी बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकंड, आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा आ गए। बेटे मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे ही खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। तेरा जिक्र है हेलो। मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ, मैं भाविका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। भाविका जी नमस्कार, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जैसा कि हम देखते हैं आप रेगुलर आते हैं हमारे ज्वेलरी शॉप में। मैडम जी। हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 24 कैरेट का एक नेकलेस 6 तोले का किसी भी हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं। ओके एंड जी। यू आर लकी। इसमें हमने ये देखा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। भाविका जी इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज जान सकता हूँ? एज क्या है? हाँ जी 26 ईयर। 26। जी। ओह माय गॉड। भाविका जी सॉरी, मैं आप एलिजिबल नहीं हो। ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो इसमें। ये 30+ वाले जितने हमारे कस्टमर हैं ना, हम उनको ले रहे हैं। तो जो 30+ वाला होगा, तो नेक्स्ट ईयर जब 26 ईयर का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है भाविका जी, मैं रखता हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में एक बात सुनिए भी, मेरी एक्चुअली एज 36 है पेपर पे। मैंने ऐसे ही 26 बोल दिया, सॉरी। आपकी 36 है? जी मेरी एज 36 है ऑन पेपर। तो फिर तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। और 3 ही मेरे ख्याल से ग्राहक है मेरे ख्याल, तो काफी उम्मीद है आपको ही मिल जाएगा ये सेट। लेकिन डोंट माइंड भाविका जी, आपने पहले 26 बोला था, अब आप 36 बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल दिया। आप माइंड मत करना, मेरे को अभी मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि आप 36 हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के लालच में? आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरे को याद है जब दिल्ली में फटफट सेवा चलती थी तब भी मैं थी। आप सोच लो, मैं तब 36 की तो हो ही हूँ ना। मैडम आर यू मैरिड? इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आर यू मैरिड? शादी हो गई नहीं है? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। 20 दिन बाद मेरी शादी है। ओह माय गॉड, 20 दिन के बाद है? फिर तो मैं चाहता हूँ नेकलेस आपको ही मिल जाए। एंड बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू।
क्या सरप्राइज? आपके मंगेतर रवि जी भी मेरे साथ लाइन पे हैं, हम सुन रहे हैं आपकी मीठी मीठी आवाज। हेलो भाविका। तुम लाइन पे सब सुन रहे थे? हाँ, मुझे ज्वेलर्स ने कॉल किया था। मैं अभी रखती हूँ फोन। तेरा जिक्र। हेलो भाविका, जी। भाविका, आपने फोन रख दिया था। जी अब मेरी बात सुनिए, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड रवि भी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कहूंगा। तो रवि बोलो। भाविका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र से नहीं। रवि, आई लव यू। एंड आई लव यू। और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ भाविका। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। हेलो, इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए। रेखा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि ये नो आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास? मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी। आपने डोनेट करी ना आंखें? शायद पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। अच्छा। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, हाँ। मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? आप पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, आप मर गए हो या नहीं। अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना, अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। Just go away. मेरी बात सुनो। फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो मैडम पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे। अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने आई डोनेट करी है और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज अपनी जिंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं। हेलो बाबा जी, सुमिता बोल रही हूँ। आपको याद है मैं अपने पति जी को लेके आई थी, अब जिनकी शराब पीने की बुरी आदत थी। बहादुरगढ़ से नहीं, दिल्ली से। आप भूल गए। मैं अपने पति को लेके आई थी, आपने योगासन बताया था कि योगासन करो तो फर्क होगा। सर, आप पीते हो सुल्फा, गांजा, किसी प्रकार नशा हो, कितना भी पुराना हो, हमारा दादा परदादा योग आसन सीख के हैं, बड़े बड़े। बाबा जी, आप मेरी बात सुनेंगे? पेशाब ठीक से ना आ रहा हो, टट्टी हो के पेट खराब हो रहा हो, कब्ज बन रहा हो, या फिर उसका जो उल्टी पड़ जाए, या खाना ना पच रहा हो, या पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही हो, या फिर फेफड़े खराब हो रहे हो, या कलेज जो बाबा जी आप हो जाए, गठिया हो जाए जी, योग आसन ऐसी चीज है जिससे करना बहुत फायदा हुआ है। मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ बाबा जी। आपने मेरे पति को देखा था, मेरे पति शराब पीते हैं, आपने कहा था योगासन कराओ और मैंने योगासन उनसे कराया। आप अपने आदमी लेके आई मार दो। मैं आपके पास लेके आई थी, आप मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। आपने ये कहा था कि योगासन कराओ, मैंने उनको योगासन कराया। योगासन कराया होगा तो फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा। जब से योगासन आपने बताया वो योगासन कर रहे हैं, अब वो सर के बल खड़े होके अपने पैरों से बबुआ लेके अपने मुंह में लगा लेते हैं और पी लेते हैं, खटाखट 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 खटाखट। हम एक काम करो बहन जी कि इन्हें सीधा खड़ा करो, जो आसन बताया है वो तुमने गलत करके सीधा करके, और फिर इसने मुंह के बल पे आओ। इस तरह होगा कि जो बाबा जी, आपसे बात करके अंदाजा हो गया, कमाल के इंसान है भैया आप। तो कौन बोल रहे हैं आप? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और आपकी आवाज रेडियो पे आ रही है दिल्ली में, और सब सुन रहे हैं रेडियो पे। सारे सुन रहे होंगे? सारे सुन रहे हैं। बगंदर हो, गठिया भाव हो, गोड्डे में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, सुकून में किसी प्रकार में। Hello. Hi, good evening. Is that Mr. J? First of all, it's not J, it's J. Oh, Mr. J, right? Yes. Mr. J, I am calling from online shopping. Thank you so much, Mr. J, and we are very happy that you are our customer, sir. My pleasure. सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 दिन पहले हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने इम्पोर्टेड कॉन्डम सर्च किया था। Yes. So? सर, आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे कॉन्डम थे नहीं सर हमारे पास। It's okay, it's okay.
बट सर वी आर हैप्पी कि अभी इम्पोर्टेड कॉन्डम हमारे पास आ गए हैं, तो मैं यही देख रहा था अपना डेटा, आपने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अपनी लॉगिन किया था सर। Yes, yes. सर नाउ वी हैव इम्पोर्टेड कॉन्डम। So what should I do? I should place the order again. सर ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन लग जाते हैं, यू नो, इसमें पूरे 2 दिन लग जाते हैं, इट टेक सम टाइम ना, यू नो कैसे प्रोसेस चलता है। सर यू रिमेंबर आपने 1 महीना पहले एक टी शर्ट भी लिया था flipkart.com से, Yes, yes, तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाल दिया था, यू रिमेंबर? yes. मुझे लगा आप अगर दोबारा करोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा। सर मैंने एड्रेस निकलवा के यहाँ से प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है। क्या भेज दिया? भेज दिया सर। तुमने मेरे से पूछे बिना भेज कैसे दिया? आप अभी तो प्लेस कर रहे थे सर। प्लेस कर रहा था मैंने, किया थोड़ी ना। अब कहाँ पहुंचा है वो? कहाँ है लड़का? सर आई डोंट नो व्हाई आर यू वरीड, मतलब आपको कॉन्डम। अबे नंबर बताना, वेट क्या कर रहा है? वो पहुंच जाएगा इतनी देर में। सर यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिए कुरियर वाले के पास, मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप। कॉन्डम भेजे क्यों है? किसने बोला देखो कॉन्डम भेजने के लिए? सर वो अभी निकल गया है, मैं तो। नंबर दे। किसका नंबर? मेरे बाप का, उस बंदे का नंबर दे मेरे को। सर यू डोंट वरी सर, मुझे पता नहीं था। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर में निकालता हूँ, देखता हूँ कौन सा कुरियर का बंदा लेके गया है। अबे जल्दी देखना। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर 2 पैकेट्स कॉन्डम विक्रांत। अबे यही होगा, जल्दी नंबर दे यार तू, जल्दी देना। सर ये बॉस है हमारे। अबे ये मिल गया सर, सुमित मिल गया, सुमित मिल गया। ये बता जल्दी बता। 98 4। सर थैंक यू सो मच, आपकी शाम मंगल में। मेरे को फोन करने दे। थैंक यू तेरी। हेलो हेलो, यस सुमित बोल रहा है? बोल रहे हैं। अरे भाई तेरे पास वो इम्पोर्टेड कॉन्डम और टी शर्ट होगी यार, वो अभी डिलीवर नहीं करने। तू कहाँ पहुंचा है? 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। नहीं, अबे रुक, अबे नहीं पहुंचना, 5 मिनट में नहीं पहुंचना। सर 2 मिनट में कैसे पहुंच जाऊंगा सर? 2 मिनट, अबे पहुंचना ही नहीं है साले। सर 1 सेकंड रुकिए, आपका एड्रेस। भाई साहब ये मत पूछ, नहीं पूछना। आगे से निकाल लेते अबे चुप कर, मत बताओ उसका एड्रेस। अबे ये सुमित सुन तो ले। हाँ जी सर। अबे मत पूछ एड्रेस, तेरे को बोला तो है नहीं जाना। सर क्यों, आपको ये नहीं चाहिए क्या? अबे शादीशुदा नहीं हूँ मैं, जबरदस्ती कॉन्डम लेके मेरे घर में घुसेगा। E87 कहाँ पड़ेगा? अबे मत पूछ। सर मैं अभी ये बता रहे हैं, अगले चौराहे पे, अगले। रुक सुन। हाँ जी। सुन, मेरे को ये बता तू पहुंचा कहाँ है? सर ये पीला मकान है, अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, पीला मकान है, डबल स्टोरी। ये इसी में दे दे। यही है पीला वाला डबल स्टोरी? हाँ पीला वाला वही। मेन गेट लगा हुआ है काला? हाँ वही। इसमें ही दे दूं ना? हाँ इसी में दे दे। सर इसमें किसको हैंड ओवर करूं? अबे जो आएगा घंटी दबाना तू, मैं जो आएगा उसको दे दे। सर मैं अंदर नहीं जा रहा, इसमें कुत्ता है अंदर। अबे कुत्ते की माँ की। सर अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता है यार इसमें। सुमित हमारा अपना कुत्ता है, पाला हुआ, काटेगा नहीं तेरे को। सर मेरे को डर लग रहा है सर। अच्छा, ये तू एक काम कर, मेरी आवाज पहचाने, तू मेरे को स्पीकर फोन पे डाल, मैं कुत्ते को संभालता हूं। 1 सेकंड सर, स्पीकर फोन पे हो आप? हाँ बूझो सिक बूझो। बैठ रहा है हल्के हल्के बैठ रहा है। तू जा। सर ये फिर खड़ा हो रहा है फिर। बूझो सिक। सर मैं जा रहा हूँ, अभी बैठ रहा है सर। हाँ 1 सेकंड सर, ये बूझो फिर खड़ा हो रहा है सर। अबे बूझो बहन, चुप हो जा यार, बैठ जा बहन, देने दे उसको। हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरे की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा, आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती है? हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। और अरे जब भी फोन कर रहे थे, जी पूछ रहे थे वो अपनी। अक्सर करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फ़ोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूँ, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊं?
अरे रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, तो ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। अरे बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ चलना है। मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊं और मुझे जाना भी है काम से। तुम कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे। अच्छा रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गई हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 1.25 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुटर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, लाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना? हाँ। टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? देती क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई? मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है कि बैटरी जा रही है फोन की तुम्हारे पास, तो मोबाइल कहाँ से? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह से जितनी बातें निकल रही हैं मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान खाने में से पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की। क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो, मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे। अरे अब बहुत उसी में न रह जाए गुसलखाने में। भैया देखना वो आ गए गुसलखाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ। हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात शट अप, क्यों निकाल रही हो? चुप रहो तुम। जी बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया शादी को। रोशनी दीदी मेरी बात सुनो, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे भारी हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम चुप रहो, कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे उनसे बात करा दो। बात करें डार्लिंग, मैं जा रही हूँ। डार्लिंग मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती? आप ऐसी हरकत। मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है। आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है? हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार? नहीं, मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ, ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी। ये मैंने भी ले लिया है। कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? Roses are red, sky is blue. Oh my darling, I love you. What do you say? Long drive पे चल।
चल बहन कमीने बिल्कुल ठीक है। मुझे तो नंगा रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को। हेलो हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खास तौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आए हैं, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं है। कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो। मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी अमित, अमित तेरी वाली आ रही है। कामिनी, कामिनी हाय, किधर? Just go to hell, ओके idiot. ओके सॉरी। यस मैडम, आप बोल रही थी किस तरह छेड़ना मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की को छेड़ता है तो वो अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड। राजेश, राजेश तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली आ रही है। पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। पूजा कॉफी पीने चलेगी? उल्लू के पट्टे नहीं ये आप नहीं मेरी बात सुनना, इतना गुस्सा। कौशल्या, कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा में बोल दी। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं फोन पे ट्रांसफर कर। नावेद मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। आई वुड लाइक टू विश हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वंडरफुल वुमेन ओवर देयर। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। दे शुड नॉट रिलाई अपॉन अदर्स बिकॉज वी आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड सेकेंडली मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सिर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। हेलो मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, कौन बोल रहे हैं? कैसा चल रहा है आपका सीसीटीवी? फर्स्ट क्लास जी। मैंने कहा अभी 2 ही दिन हुए हैं, पता करना चाहिए। मैडम कोई परेशानी हो आप हमें बताइए। यहाँ पे 24 घंटे हमारा कस्टमर केयर है। नहीं एकदम सही चल रहा है ना। आप ही आए थे मेरे ख्याल परसों। नहीं मैं नहीं आया था, छोटे भाई आए थे। मैं तो यहाँ कंट्रोल रूम में बैठता हूँ। तो मैं अभी देख भी रहा था, 2 दिन तक हम खुद भी टेस्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने अभी सारे चेक किए हैं। मैंने आपके 3 लगे 4 लगे हैं, 4 लगे आई थिंक। हाँ जी। और आप कहाँ हो? ऑफिस? मैं तो ऑफिस में हूँ जी। बेटा अच्छा है आपका, बड़ा हो गया। हाँ जी बेटा तो हो गया बड़ा। अभी देखो कितनी शरारतें कर रहा है। अभी ये बेडरूम में देखो क्या शरारत कर रहा है। वो आपकी वो अलमारी खोल के पूरे उसने कपड़े बड़े बाहर निकाल रखे हैं। मैं जब से हंस रहा था, मैंने कहा यार घर के बच्चे वैसे होते भगवान की देन है, ये मानना पड़ेगा। मेरा बेटा तो गया हुआ है। आप कहाँ देख रहे हो? बेडरूम आपके एक बेडरूम में भी लगा है ना। मेरा बेटा तो नानी के यहाँ गया हुआ है। उसको तो 4 दिन हो गया नानी के यहाँ गया हुआ है। वो छुट्टियां मना रहे हैं ना। तो ये किसको देख रहा हूँ मैं बेडरूम में? हो सकता है चला गया, मैं पता करती हूँ। एक सेकंड है, होल्ड रखना जरा प्लीज। होल्ड कर रहा हूँ। हाँ अमित बेटे कहाँ है तू? ठीक है बेटे। तो आप इसको मना क्यों नहीं करते? ऐसी शरारतें करता है। अरे भाई साहब मेरा बेटा नहीं है वो। भाई बेटा नहीं है? नहीं मेरा बेटा नहीं है वो। अरे यार आपका बेटा नहीं है, फिर इसको अंदर कैसे जाने दिया आपने यार यहाँ से? आप उसको बहुत रखो, वो मेरा बेटा नहीं है। और दूसरे रूम में भी देखो जाके। एक सेकंड रुकिए, जाके देख मेरे बेडरूम में जरा प्लीज। देख जरा कौन है वहाँ पर। एक सेकंड रुकिए ना। कैम 2 यहाँ तो आपके ससुर जी सो रहे हैं। कौन सो रहे? ससुर जी आपके हैं। मेरे ससुर जी नहीं है भैया। मेरे ससुर जी को मैंने 4 साल हो गए हैं। प्लीज मैं फोन करती हूँ। आप क्या कर रहे हो अभी? मुझे ये बताओ ना। तुम कहाँ हो? वो ना वो सीसीटीवी वाले का फोन आया है हमारे घर में ना, कोई घुस गया है। वो कह रहा है कि तुम्हारा बेटा वो उधर मम्मी के यहाँ गया हुआ है। भैया जरा एक बार आप घबराओ मत ना। कोई घबरा क्यों रहे हो? पहले ये बताओ। एक बार ड्राइंग रूम में भी जाओ जरा, चेक करो। ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ, रुको। एक दिन कैम 3 आज बर्थडे के बेटे का। क्यों? ये तो 17-18 लोग हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं ना।
भैया तो काम करो तुम रुको जरा, मैं आप पुलिस को परेशान फोन मत हो ना, मैं तुम पुलिस कैमरा शिप्रा पे जी तुम शिप्रा कॉल जी आप शिप्रा जी परेशान मत हो आप। देखो बात सुनो, मेरी नज़र से तो कहीं नहीं जा रहे ना, मेरी नज़र से शिप्रा जी मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो शिप्रा जी, मेरी नज़र से कहीं नहीं जा रहे ना। अरे हम देख रहे हैं, ऊपर वाले सब देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन शिप्रा जी? शिप्रा जी कौन शिप्रा जी? आप कौन बोल रहे हो? मैं मधु बोल रही हूँ भैया। आप मधु? आपके घर में भी 2 दिन पहले कैमरे लगे हैं क्या? हाँ जी। सीसीटीवी लगवाए हैं? हाँ जी। नहीं मैं तो शिप्रा जी समझ रहा था, उनके यहाँ भी लगे हैं। शिप्रा क्या कुछ नहीं? तुम होल्ड करो यार 1 मिनट, पहले घर पे तो बता दो। हाँ नितिन, अच्छा सुनो, वो ना हमारे घर में नहीं है, वो किसी और के घर में है, शिप्रा के घर में कुछ है वो। ठीक है, तो तुम आराम से बैठो ऑफिस में। नहीं रहने दो तुम, जेम्स बॉन्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें ज्यादा। आएगा मैं जाके देख लूंगा, बैठो चुपचाप। हाँ भैया जी। मैडम मैं ये कह रहा हूँ सीसीटीवी इंसान कोई सही लगवा ले, लेकिन अगर पड़ोसी की नज़र का सीसीटीवी कैमरा काम ना करे तो फायदा क्या है? ये बात तो मानती हूँ भैया आपकी मैं। ठीक है भैया, रखती हूँ मैं अब। ओके जी। हेलो। हाँ नीरज हाँ से बोल रहा हूँ। यस सर बोलिए। आपका माल तो देख लिया हमने, लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, मैं पहली बार है कि आपकी कंपनी से माल उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर बेचता हूँ और बायर बड़े बड़े हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसमें ये आप थोड़ी सी रियायत और करो। कर दे तो आप एक 10 रुपए कम दे दीजिए। 10 रुपए कम? अब यार मुझे पूछना पड़ेगा पहले बॉस से, जिनसे बात हुई थी ना आपकी। हाँ जी। उनसे पूछना पड़ेगा पहले मुझे, मैं भी घर पे हूँ। 1 सेकंड नीरज जी होल्ड करना आप। हाँ हाँ जी। अरे हेमलता, अनुज कहाँ है? इधर आ, इधर आ, मार शक्ल दिखा दे, मार। ये बनेगा डॉक्टर, तू भी मारी से मार। डॉक्टर बनेगा, शक्ल पे नहीं दिख रहा। दो और मार इसके। 4 साल का हो गया, डॉक्टर ने शक्ल पे डॉक्टर ना रहा इसके। परे को ले जा हेमलता, ऐसे परे को ले जा। हेलो। परे को ले जा। हेलो। हाँ जी। आप क्यों मार रहे हैं बच्चे को? बच्चे को ना मारूं, उसकी शक्ल पे नहीं लग रहा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा। 4 साल का है हमारा लड़का। मैंने हेमलता अपनी वाइफ से भी कहा, इससे भी कहा कि इसकी शक्ल पे देख। कितना बड़ा है? 4 साल का है, 4 साल का, आज तक 4 साल का हो गया, इसकी शक्ल पे नहीं दिख रहा मुझे कि डॉक्टर बनेगा बड़े होके। खून पी रखा है इसने। हेमलता आपकी बात ना लगे ना कल को, सही बता रहा हूँ, इतनी इससे ज्यादा मारियो इससे। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों? और 4 साल का बच्चा जब उसकी शक्ल पे दिख नहीं रहा कि डॉक्टर नहीं बनने का वो, तो मारू ना उसे? मेरा बच्चा, ज्यादा टेढ़े मत करना। तेरे को क्या अंदाजा हो गया कि वो डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा? आप मत लगाइए उसे। ये तो सही कह रहे हो तुम नीरज। 4 साल के बच्चे को देखने के बाद मुझे कैसे अंदाजा होगा कि डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा? लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है नीरज कि तुम्हें तो पेट में ही अंदाजा हो गया कि तुम्हारी जो होने वाली बेटी है वो तुम्हारा खून पिएगी और तुम्हारा नाम बदनाम करेगी। मैं तो उसको चांटे मरवा रहा था। नीरज तुम तो जान से मार देना चाहते हो अपनी बेटी को। कितना फर्क है नीरज, तुमसे इसकी आवाजें नहीं सुनी गई। और खास तौर से तुम्हें गुस्सा इस बात का आया कि 4 साल का बेटा है, उससे मैं अभी से उम्मीद लगा रहा हूं कि पता नहीं डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, जो बोल भी नहीं सकता। और नीरज तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्ची पल रही है, तुम उसको मार देना चाहते हो बिना अंदाजा लगाए। मतलब उसकी शक्ल देखे बिना भी उसको जान से मार देना चाहते हो। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं कि यार लड़कियां माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करती, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, लड़का जब तक तुम्हारा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, ये कहते हैं, लेकिन लड़की जब तक तुम्हारी है जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। नीरज कितने शर्म की बात है कि अपने वाइफ के अगेंस्ट जाके तुम कितने दिन से अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहे हो, और जब तुम्हें पता चल गया कि लड़की है और तुम्हारी दूसरी लड़की हो रही है, तो नीरज क्या हो गया अगर 11 लड़की भी हो गई? नीरज जरा इस बात को सोचना है कि तुम्हारी बेटी जो है 4 साल की, अब तुम मोहब्बत करते हो ना उससे, प्यार करते हो। जरा इस बात को सोचना कि अगर वो बेटी तुम्हारी सो रही है और कोई चुपके से आके उसका गला घोंट दे, बर्दाश्त कर पाओगे तुम? नीरज हमें अंदाजा नहीं होता, किसी लड़की को अबॉर्ट कराना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पेट में हाथ डाल के उसका गला घोंट देना और उसको जान से मार देना और वो तड़प तड़प के मर जाए। लड़का कैसा होता है और लड़की कैसी होती है, इस बात का फर्क समझ गया मैं नीरज। तुम्हारी वाइफ एक लड़की है और तुम लड़के हो। उसकी जहनियत यह है कि जो जान है, जो दुनिया में आना चाहती है, उसको मैं जान दूंगी, उसको मैं पालूंगी। और तुम्हारी जहनियत ऐसी है कि जो पेट में बच्ची पल रही है, इसको जान से मार दो, इसको दुनिया में आने ही मत दो। कौन बेहतर हुआ नीरज, लड़का या लड़की?
मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी माँ तुमसे कहती है अगर दूसरी लड़की है तो उसको मरवा दें क्योंकि तुम्हें लड़का चाहिए। नीरज, अपनी माँ को यह समझाना बहुत प्यार से कि तुम्हारे नाना यानी कि तुम्हारी माँ के बाप अगर इसी तरह की चाहत रखते तो वो ना होती आज दुनिया में। उन्हें भी पेट में अगर कुचल दिया जाता तो जिंदगी देख पाती वो। नीरज, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और इस बात को गलत मत समझना। मैं ये चाहता था कि इस बच्चे की जान बचाऊं और तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम बाप हो तो इसको दुनिया में आने दो। नीरज, लाखों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का खून पिया है, जिन्होंने अपने माँ बाप को बर्बाद कर दिया, और सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और उनको खुश रखती हैं और जान तक दे सकती हैं उनके लिए। नीरज, तुम्हारे यहाँ तो लक्ष्मी माना जाता है यार उसे। अगर पहली आई तो लक्ष्मी लगी और दूसरी आई तो तुम्हें पेट में ही अंदाजा हो गया कि सब कुछ लूट के चली जाएगी। अब तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि बच्ची बचाने के लिए सेल्फी विद डॉटर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सेल्फी से पहले रहम विद डॉटर। उसे इतना हक दो कि वो दुनिया में आए, उसके बाद वो सेल्फी खिंच पाएगी। दुनिया में आने के बाद डिसाइड करो ना यार कि कौन गलत या कौन सही। ये किसने मना लिया रिवाज हमारे दिमाग में, किसने घुसा दिया कि लड़कियों को जीना हराम कर दो? पहले तो पेट से मत निकलने दो और फिर घर से मत निकलने दो और शादी हुई तो ससुराल से मत निकलने दो। आई एम सॉरी नीरज, बुरा मत मानना प्लीज। लड़की होगी और उसे हम जन्म देंगे और वो हमारे साथ ही रहेगी। नावेद जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे।